वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 3 दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, पहले हम बेसिक टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है, कुछ ही मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन। देखो, आप प्रीवियस क्लासेस में नंबर सिस्टम पढ़ते थे, नंबर लाइन पढ़ते थे, राइट। उसमें क्या होता था कि हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते थे, मतलब उसमें 0 1 2 3 ये नंबर्स आते थे, एंड नेगेटिव में -1 -2 -3 ऐसे आते थे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक, एंड ये हमारा इन्फिनिटी तक। तो कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जैसे इसमें हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्क करते थे, जो भी है नंबर लाइन, राइट। लेकिन हमारे पास यहाँ पे इसके साथ साथ एक वर्टिकल लाइन भी ऐड हो जाती है। ओके, इसमें हमारे पास इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, x एक्सिस बोल सकते हो आप, ठीक है, एंड दिस इज x डैश, एंड ऊपर वाला नंबर हमारे पास जो होता है वो y, एंड दिस वन इज y डैश। ओके जी, y एक्सिस एंड y डैश। सो अब नंबर्स कैसे होते हैं, यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइंस मीट करती हैं, ये पॉइंट होता है हमारा 0 वाला। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 and it goes up to so on, right, and -1 -2 -3 -4 like this। ओके, एंड ऊपर वाली साइड यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 एंड सिमिलरली एंड -1 -2 -3 -4 इस टाइप से हम लिखते हैं। ओके, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमें फैमिलियर होना है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखो, पहले इस चीज़ को याद कर लो आप कि हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये एक्स एक्सिस है और उसके अपोजिट जस्ट वो एक्स डैश होगा। ओके, अब यहाँ पे इस साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और उसी के जस्ट सामने यहाँ पे नेगेटिव आते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है ऊपर वाली साइड हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं वाई एक्सिस पे, और नीचे वाली साइड नेगेटिव आते हैं। ओके, अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले मैं वो चीज़ बता देती हूँ, 4 पार्ट्स। तो ये जो फर्स्ट होता है दैट इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद इसी के जस्ट सामने दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो इसमें 4 टाइप्स के हमारे पास क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़, ठीक है, जब हमारे पास x वाला ही टर्म ये सारी भी पॉजिटिव हो और इधर से y वाली भी पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारे पास और कोऑर्डिनेट बनेंगे वो हमारे पास दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में हमारे पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव y पॉजिटिव। इस पे चलते हैं, यहाँ पे x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, इट मीन्स माइनस माइनस। ओके जी, और उसके बाद ये है x पॉजिटिव y नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। आप याद रख सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इसमें क्या माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस। ओके, अब ये क्या चीज़ें हैं, देखो हमारे पास हम जब कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम इस वे में लिखते हैं x, y, ठीक है, ये फर्स्ट वाला हमारे पास x होता है, सेकंड वाला y। अब ये जो x वाला, हमेशा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो x वाला पॉइंट हमें वो हमारा फर्स्ट नंबर पे रहता है, ठीक है, मतलब पहले जो हम लिखते हैं वो हमेशा x का पॉइंट लिखेंगे एंड सेकंड वाला हम y का पॉइंट लिखेंगे। जैसे और एक चीज़ और, इस x के लिए हमारे पास एक नाम होता है दैट इज़ एब्सिसा। ओके, और इस y वाले को हमारे पास इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ऑर्डिनेट। ओके, और जब हम x और y दोनों को मिला देते हैं, इस वे से लिख देते हैं, तो इस वाली टर्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके जी, इतनी चीज़ें क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हम कोई पॉइंट प्लॉट करते हैं, हमें क्वेश्चन आ गया कि इस टाइप से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कोई पॉइंट दिया -2, 3 इस टाइप का दिया। ये जो फर्स्ट होता है ये x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला हमारा y को रिप्रेजेंट करता है। तो x मेरे पास क्या है, -2, x -2, ये x वाली लाइन है, -2 मतलब इस साइड, तो ये रहा -2, एंड y हमारे पास क्या है, 3, राइट, तो 3 मतलब ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो -2 एंड 3, तो ये पॉइंट मेरे पास हो जाएगा -2, 3 का पॉइंट, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप अगर आपसे पूछा जाए कि इसको बताओ कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपको इस पॉइंट को
को बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो फर्स्ट x वाला नेगेटिव और y वाला पॉजिटिव, तो माइनस प्लस किस में होता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल लेते हैं, -3, -4, दोनों के दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव कौन से में आते हैं हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। और उसके बाद इस इंट्रोडक्शन में तो आई थिंक इतना ही है बेसिक टर्म। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। या वन मोर थिंग दैट इज ऑरिजिन, वर्ड आता है हमारे पास एक ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन क्या होता है, जब x और y दोनों पॉइंट्स हमारे 0 0 हों, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ठीक है, मतलब यहाँ पे x भी 0 एंड y भी 0, तो ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन पॉइंट होगा। तो ये कभी भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है कभी कभी कि हमारे पास ऑरिजिन के पॉइंट्स बताओ। ठीक है, तो वो होगा हमारे पास 0,0। एंड एक फॉर्मूला होता है h फाइंड करने के लिए, तो आप उसको भी याद रखना, h इज इक्वल टू √x² + y²। आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, x और y कोई भी दे देंगे, 2, 3 ऐसा कुछ, तो आपने जब h फाइंड करना होगा तो √x² दैट इज 2² प्लस 3 का मतलब 9 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप h की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। वैसे ये आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर ही है, बट बेसिक टर्म्स आपकी ये है, आपने इसको याद रखना है। ओके, so let us start exercise 3.2. Question number 1, write the answer each of the following questions. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो इसमें हमारे पास पूछा है कि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के लिए हम जो वो ड्रॉन करते हैं, बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो उसके नाम बताने हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम कौन सी लाइन बनाते हैं, दैट इज एक्स एक्सिस बनती है। ठीक है, और वर्टिकल के लिए कौन सी बनती है, दैट इज वाई एक्सिस। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाली लाइन हमारे पास वाई एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? जब हम इन दो लाइंस को बनाते हैं, ठीक है, जब ये दो लाइंस बनती है तो वहाँ पे पार्ट्स बनते हैं, राइट। अब इन पार्ट्स के नाम को क्या बोला जाता है, दैट इज क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जब हमारी ये दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑरिजिन। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन पॉइंट्स के हमें आंसर देने हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट में हमारे पास पूछा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो इस फिगर में, इस क्वेश्चन में हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, तो वो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, ये हमारे पास डायग्राम है, ग्राफिकली हमने बना लिया। अब जो जो क्वेश्चंस पूछते जाएंगे हमें इन ग्राफ को एनालाइज करके, इस ग्राफ को, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। दैट इज फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट बताओ। तो पहले हमें पता हो भी कोऑर्डिनेट क्या होता है, जब हम एक्स और वाई दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं और ब्रैकेट में लिख देते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट। तो बी पॉइंट हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास है बी पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो बी पॉइंट अगर पहले हमारे पास x आता है एंड आफ्टर दैट y आता है, तो b अगर हम x के ऊपर देखें तो -5, तो -5 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट मतलब इसके सामने दैट इज 2, तो -5,2 हमारे पास फर्स्ट का आंसर होगा। ठीक है, b के कोऑर्डिनेट बताने थे, याद रखो प्लीज, हमेशा फर्स्ट नंबर पे x के पॉइंट आते हैं, सेकंड पे y का पॉइंट। तो x हमारा है -5 पे और y है यहाँ पे अगर हम देखें 2 पे, तो 2 के सामने जस्ट -5,2। अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट। तो वेयर इज c पॉइंट, दिस इज c पॉइंट। ठीक है, ये रहा हमारे पास c। तो x के अकॉर्डिंग देखें तो c है 5 पे, दैट इज 5 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद y के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये है हमारे पास -5, तो 5, -5 हमारे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, 5, -5, x के अकॉर्डिंग 5 एंड y के अकॉर्डिंग यहाँ तक 1 2 3 4 5 -5, तो -5 तक होगा। ओके जी, नेक्स्ट इज द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो हमारे पास इसमें पॉइंट दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, हमें वो पॉइंट बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में वो पॉइंट कहीं ना कहीं होगा, x का -3, y का -5। ठीक है, तो x ये रहा, नेगेटिव में जाएगा, -3 ये है, और y का -5 मतलब नीचे जाएगा -5, ये पॉइंट होगा।
होगा हमारे पास, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ई। तो थर्ड का आंसर है that is E. Now fourth is the point identified by the coordinates 2, -4, 2, -4, that is x is 2, y -4, x 2 ये रहा और y -4 हमारे पास यहाँ आएगा, तो ये रहा हमारे पास, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, G पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ना, x के अकॉर्डिंग देखूँ तो 2 और y के अकॉर्डिंग -4, तो 2, -4 पूछा था हमारे पास, तो ये आ गया। द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, D का एब्सिसा बताओ। तो देखो एब्सिसा क्या होता है, x पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज एब्सिसा एंड ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। D पॉइंट का एब्सिसा, तो D कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा हमारे पास D। ठीक है, तो D का एब्सिसा दैट इज x वाला पॉइंट, तो x वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, 6 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ओके, अब H पॉइंट का ऑर्डिनेट बताना है, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, तो वेयर इज H पॉइंट, दैट इज H ये रहा। अब इसका ऑर्डिनेट बताना है, एब्सिसा तो इसका क्या होगा, -5, x के सामने -5, ऑर्डिनेट y का डिस्टेंस दैट इज -3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -3। ओके, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, तो L पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। L पॉइंट कहाँ पे है हमारे पास, L पॉइंट ये रहा, L हमारे पास ये मतलब ये पॉइंट है। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास है, x का तो पॉइंट 0 ही है और y पे कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, मतलब देखो इसी लाइन में, इसी लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, तो x तो 0 हो गया, अब y का डिस्टेंस 5 तक जा रहा है, तो x तो हमारे पास 0 होगा। ठीक है, और (5y), तो मतलब फर्स्ट x को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड y को। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, M के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सॉरी, तो M पॉइंट कहाँ पे है हमारा, ये रहा। अब M के कोऑर्डिनेट, तो x के अकॉर्डिंग देखूँ तो -3 और y के अकॉर्डिंग देखूँ तो -5, तो -3, -5, ये हो जाएगा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3। Question number 1 of exercise 3.3 is, in which quadrant or on which axis do each of the points, that these are given points, verify your answer by locating them on the Cartesian plane। तो Cartesian plane पे हमें जो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है उनको लोकेट करना है और बताना है कि ये पॉइंट्स हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। ओके, वेरीफाई भी करना है। तो पहला काम है हमें इनके क्वाड्रेंट्स बताने हैं, तो पहले अपने क्वाड्रेंट बता देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे इसको साइड में रख देते हैं, -2, 4। तो -2, 4 जब x नेगेटिव हो, ठीक है, एंड y पॉजिटिव होता है, तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है हमारे पास, x नेगेटिव, सॉरी ऐसे रखते हैं, x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट इज 3, -1, x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, 3, -1, सॉरी x पॉजिटिव है, 3, -1, तो ये हमारे पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो प्लस माइनस यहाँ पे आप याद रख सकते हो, ये हमारे पास होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है माइनस, ठीक है, और ये होता है हमारे पास प्लस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, तो प्लस इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट इज -1, 0, दैट इज -+, तो -+ कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट इज 1, 2, जब दोनों पॉजिटिव हो तो इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, एंड जब हमारे पास दोनों नेगेटिव हो, -3, -5, तो दोनों नेगेटिव वाले कौन से होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज -2, 4, -2 दैट इज x का -2 एंड y का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारे पास -2, 4। ठीक है, नेक्स्ट इज 3, -1, x मतलब पॉजिटिव वाला 3, राइट, ये, और y -1 मतलब इसके नीचे। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स माइनस के, सॉरी लिखे नहीं मैंने। ठीक है, तो x कौन सा था हमारे पास, 3 था, और y क्या था, -1, तो x3, y -1, तो ये पॉइंट होगा 3, -1। उसके बाद -1, 0, x -1, y 0, तो y तो 0 ही है, इसी के ऊपर ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट हो जाएगा -1, 0, 1, 2, x1 एंड y2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2, एंड -3, -5, -3 एंड -5, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अगर आपने इनको ज्वाइन करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इट्स ओके। सो अब हमें रिवेरीफाई करना है, तो -2,4 -2,4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, राइट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, 3, -1 दैट इज ये रहा, ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4 फोर्थ में आ गया, ओके। -1,0 तो ये कौन सा था, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो हाँ ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है। उसके बाद 1,2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट, -3 -5 ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is plot the points x, y given in the following table on the plane. Choose suitable units of distance on the axis. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स हमें गिवन है, x का पॉइंट ये, y का ये, तो ये -2,8, फिर x का ये पॉइंट, फिर नेक्स्ट ये 5 पॉइंट्स है। तो प्लॉट करते हैं अपने। फर्स्ट स्टार्ट होता है -2,8, ठीक है। तो x का -2, y का 8, ये हमारे पास है y, दिस इज y डैश, ये हमारे पास x एंड x डैश, ओके। सो लेट अस स्टार्ट -2,8, तो x का -2, y का 8 दैट इज दिस पॉइंट -2,8, ओके। नेक्स्ट इज x -1, y 7, x -1 ये वाला और y 7 इट मीन्स ये वाला, ठीक है। तो -1,7, ओके। नेक्स्ट इज 0, -1.25, x का 0, y का 1.25, 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो x का 0, y का 1.2 कुछ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। माइनस का, सॉरी नीचे आ जाएगा, तो 1.25 कुछ इतना होगा, ठीक है। तो 0, -1.25, ओके। सो नेक्स्ट इज हमारे पास है 1,3, x1 एंड y3, तो ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 3, -1, x3 y -1, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 3, -1, तो ये हमारे पास पॉइंट्स होंगे। तो यही हमारा इसका सोल्यूशन है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है, कि हमारे पास ये x का पॉइंट था और इधर से ये हमारे पास y का पॉइंट था, ऐसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज इट्स इनफ, ठीक है। तो यही था हमारा एक्सरसाइज 3.2, दैट इज़ लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो इन दिस वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।